प्रिय छात्रों, सुप्रभातम, सादर नमस्ते। आरोग्य चर्चा के 27वें सत्र में आपका स्वागत है। अत्यंत उपयोगी आसनों का हम अभ्यास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक हमने 4 आसनों का अभ्यास किया है और आज हमारा 5वां आसन है भुजंगासन। तो अभी तक हमने सर्वप्रथम वज्रासन, उसके बाद शशकासन, उसके बाद मंडूकासन, उसके बाद मकरासन किया। आइए आज हम भुजंगासन करेंगे, जो कि जैसा कि हमने कहा है कि कमर दर्द के लिए विशेष आसन। और ऐसा भी आपको कहा है कि पेट के बल लेट करके किए जाने वाले यह कुछ विशेष आसन हैं। उनमें से आज भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। भुजंग किसे कहते हैं? सर्प को, यानी सांप को। तो सांप की विविध आकृतियों का अनुकरण करते हुए हम अपने कमर को, जो है, अब मैं सांप की तरह तो नहीं बोलूंगा, परंतु सांप कैसे फ्लेक्सिबल होता है, नहीं, मतलब अपने कमर को फ्लेक्सिबल भी बनाएंगे और वेदना से रहित भी बनाएंगे, अथवा वेदना नहीं भी है तो और भी उसे सशक्त बनाएंगे। ठीक है। तो जिस तरह हमने मकरासन के 3 पोज किए, उसी तरह भुजंगासन के भी 3 पोज हैं। तो इन्हें आप क्रमशः देखें, ऑब्जर्व करें। धीरे धीरे बाईं करवट लेकर के, हाथों का सहारा इस तरह लेकर के हम पेट के बल लेट जाएंगे, इस तरह। ठीक है, थोड़ी नीचे होगी। अब क्या करना है, दोनों हाथों को अपने कंधों के बाहरी हिस्से में, इस तरह जमीन में इस तरह से सटा देंगे। ठीक है। तो दोनों हाथों को मतलब नीचे रख देंगे इस तरह, कंधे के पास और कंधे से थोड़ा बाहर दोनों हाथ होंगे, इस तरह से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अब क्या करना है, अगला कार्य देखिए। गहरा लंबा श्वास भरते हुए, देखिए श्वास और प्रश्वास का महत्व बहुत अधिक है यदि आसनों का पूर्णतः लाभ लेना हो तो गहरा लंबा श्वास भरते हुए अब हम ऊपर से, जैसे सांप अपना फन उठाता है, वैसे अपने शरीर का अगला भाग उठा देंगे और शरीर का भाग जो है सिर्फ कमर तक ही हमारा बैंड होगा, उससे पीछे का भाग नहीं उठाना है। जैसे कि आप एक बार देखें, ऑब्जर्व करें। धीरे धीरे श्वास भरा है, गहरा, हो सके सीधा ऊपर देखें, अन्यथा आंखें इसमें बंद भी रख सकते हैं और ऐसे ऊपर आकर के यहां पर रुके रहे। भुजाओं को आप ऐसे सीधे सीधा भी कर सकते हैं, अथवा अपने सौकर्य के अनुसार कुछ ऐसे उनका सहारा लेकर के उसके ऊपर अपने वजन को टिका सकते हैं। फिर जब श्वास छोड़ने की इच्छा हो अथवा श्वास रोकने की सामर्थ्य यहां पर समाप्त हो जाए, तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ठोडी को भूमि तल की ओर ले आएंगे, सामान्य स्थिति। ठीक है। इसकी मैं एक आवृत्ति और करूंगा, ध्यान से देखेंगे। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। हम जब शरीर ऊपर बैंड कर रहे हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार बैंड करना है। अब जितना ऊपर ले जा सके सिर को और पीछे की ओर ढाल सके उतना ले जाना है, उसमें भी शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है। ठीक है। यह भुजंगासन का पहला पोज हमने किया, पहला प्रकार। भुजंगासन के दूसरे प्रकार को भी देखेंगे। उसमें क्या करना है, बाएं हाथ की हथेली, ये देखिए, है नहीं, इस तरह से नीचे ठोडी के नीचे रख लेनी। अब दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ के ऊपर रख लेनी है और ठोडी आ जाएगी दाएं हाथ के ऊपर। ठीक है। अब गहरा लंबा श्वास भरते हुए पहले की ही तरह जो है हमारा पूरा शरीर का अगला हिस्सा ऊपर जाएगा। श्वास का बड़ा महत्व, गहरा लंबा श्वास लेकर के ऐसे भुजा ऐसे सीधी हो जाएगी और जितना हो सके पीछे की ओर देखना, ऐसे, और यहाँ कुछ क्षणों के लिए रुकना। आप एक अद्भुत रिलैक्स, रिलीफ और कमर की मांसपेशियों में आंतरिक व्यायाम से अद्भुत जो है लाभ पाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे।
एक आवृत्ति और कर रहे हैं। अगली आवृत्ति में दायां हाथ नीचे रख लीजिए, बायां उसके ऊपर रख लीजिए, ठीक है। और पहले की तरह श्वास भरते हुए गहरा लंबा श्वास, इनहेल एंड होल्ड इन दिस पोजीशन, श्वास को रोक के रखना। देन आफ्टर स्लोली वी हैव टू कम डाउन, धीरे धीरे ऐसे, ठीक है। यह भुजंगासन का दूसरा अभ्यास हुआ। अत्यंत सरल है, परंतु कमर के लिए यह एक रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है। आइए अब भुजंगासन का हम तीसरा अभ्यास करेंगे। उसके लिए थोड़े निर्देश पहले सुन लें। जितनी चौड़ाई हमारे वक्ष की है, छाती की है, उससे अधिक दोनों पांवों को पीछे से इस तरह फैला लें। कम नहीं होनी चाहिए, अधिक चाहे कर लें, उससे अधिक भी हो सकती है, इस तरह, ठीक है। अब क्या करना है देखेंगे। श्वास को भरते हुए पहले की ही तरह ऊपर जाएंगे, ये देखें इस तरह। और इसमें अतिरिक्त कार्य ये होगा कि पहले हम बाईं ओर से, लेफ्ट ओर से राइट लेग को देखने का ऐसे प्रयास करेंगे। दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिखे तो देखने का प्रयास करेंगे। मतलब कि इस तरह से अपने जो है शरीर को यहां से हमें मोड़ना होता है। तो मैं देखिए, मैं दाएं पांव की एड़ी को इस समय देखने का प्रयास कर रहा हूं और यहां श्वास भी रुका रहेगा। और इस स्थिति में हम यथा सामर्थ्य कुछ क्षणों तक रुक करके फिर श्वास छोड़ते छोड़ते सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब इसे विपरीत भी करना है। श्वास गहरा लंबा भरे, भरते हुए ऊपर गए, श्वास अंदर ही रोक लिया। अब दाईं तरफ से इस तरह देखिए, दाईं तरफ से बाएं पांव की जो एड़ी है उसे इस तरह से हमें देखना है, ठीक है। और यहां पर यथा सामर्थ्य रुके रहना, फिर धीरे 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 श्वास छोड़ते छोड़ते वापस आ जाना है। इसकी आप एक आवृत्ति और कर सकते हैं, तो 2-3 आवृत्तियां कर सकते हैं। अथवा जितने भी मैंने हर एक तीन जो प्रकार अभी भुजंगासन के बताए, उनके प्रत्येक प्रकार का अभ्यास आप 3-3, 4-4 बार कर सकते हैं। परंतु आरंभ सिर्फ एक आवृत्ति से ही करना है। फिर प्रतिदिन एक आवृत्ति बढ़ाते हुए आप 4 से 5 बार भी इसका अभ्यास कर सकते हैं यदि कमर दर्द से पीड़ित हैं। अन्यथा 2-2 आवृत्तियां एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त रहती है, ठीक है। तो आसन को करके फिर धीरे धीरे भुजाओं का सहारा लेते हुए बाईं करवट में आकर के धीरे धीरे इस तरह से ऊपर उठ खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो प्रिय छात्रों, यह भुजंगासन हमने किया। भुजंग का अर्थ आपको बताया ही है। पूरा दिन निरंतर कर्म करने के लिए, कार्य करने के लिए हमारी कमर का बड़ा योगदान है। चाहे खड़े होकर के काम करना है, बैठ करके काम करना है, हर एक काम के लिए कमर का बहुत बड़ा योगदान है। कमर यदि अव्यवस्थित है, कमर में यदि दर्द है, तो कुछ भी काम करना संभव नहीं होता। परंतु इन हमारे आसनों के पैकेज में हम कुछ, जैसे आपको पहले भी बताया था कि कमर दर्द से संबंधित आसनों का अभ्यास करेंगे। और उन अभ्यासों में आज हमने दूसरा आसन किया है, भुजंगासन। कल हम करेंगे शलभासन, कमर दर्द से संबंधित ही है। और उससे भी आगे आएगा फिर हमारा मरकट आसन। ये 4 आसन विशेषतः कमर दर्द के लिए उपयोगी हैं। अगले आसन को लेकर के अगले सत्र में उपस्थित होंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। सभी को सादर नमस्ते जी।